सो लास्ट टाइम में हमने क्या किया था, एक क्लोज सेट्स की डेफिनेशन करी थी। वो क्या थी कि इफ वी हैव लेट x comma tau be a topological space then a subset f of x। स्क्रीन विजिबल है ना मेरी? हाँ आवाज भी आ रही है ना? हाँ विजिबल है। ओके। हाँ कम। देखो, तो लास्ट टाइम हमने क्या की थी, क्लोज सेट्स की डेफिनेशन करी थी। उसमें क्या था कि लेट x comma tau be a topological space, a subset f of x is said to be closed in x if its complement in x, namely इस f कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, f को छोड़ के सारा x का, है ना, दैट इज x माइनस f, नेमली x माइनस f इज ओपन इन x। तो किसी भी सबसेट को क्लोज लेने के शो करने के लिए मैं कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करूंगी, और उस कॉम्प्लीमेंट को अगर ओपन शो कर देती हूँ मैं, देन वी विल से दैट दैट सेट इज सेड टू बी क्लोज्ड। ठीक है, फिर कुछ एग्जांपल्स किए थे। नाउ अब हमारे पास क्या है, हम डिफरेंट डिफरेंट टोपोलॉजिकल स्पेस देखेंगे जो हमने अभी तक करे हैं। डिस्क्रीट करा है, इनडिस्क्रीट करा है, सीयर पिंस की करी है, और मैट्रिक स्पेस में कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स जो भी होते थे उनका कलेक्शन टोपोलॉजी फॉर्म करता है। ये सारी चीज़ें करी, को फाइनाइट को काउंटेबल। सो इन्हीं टोपोलॉजी को स्टडी करेंगे और इनमें देखेंगे कि कौन कौन से सेट्स, ठीक है, बेसिकली हमारे क्लोज हैं या नॉट क्लोज है, ओपन है नॉट ओपन है, ये स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट एग्जांपल है एक, इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस क्या था, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या थी हमारी, कि लेट x be any set then the collection of all the subsets of x denotes forms a topology on x and it is known as discrete topology on x। मतलब जब मैंने सारे के सारे कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ले लिया था किसी भी सेट का, दैट फॉर्म्स अ डिस्क्रीट टोपोलॉजी, दैट इज पावर सेट ऑफ x से बनती थी। सो नेक्स्ट इनमें क्या है, इन अ डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी सेट इज बोथ ओपन एंड क्लोज्ड। जब मैं डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस कंसीडर करूंगी तो कोई भी सबसेट ले लूँ मैं x का, ठीक है, तो वो हर सबसेट इसमें क्या होता है, ओपन एंड क्लोज्ड होता है। देखते हैं कैसे। देखो इसमें कैसे होगा, यहाँ पे नहीं दे रखी है, आई विल शेयर यू दैट प्रूफ इफ एनीबडी वांट्स, लेकिन अभी समझ लो कैसे। देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या होगा, सारे के सारे सबसेट्स टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं, and we know that topology के members are basically called open sets। that implies what, कि सभी के सभी जो सबसेट्स होंगे x के, बिकॉज दे आर इन टोपोलॉजी, सो सारे के सारे सबसेट्स ऑफ x हो गए, वो क्या हो गए, ओपन हो गए। तो एक चीज तो यहाँ से हो गई कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी का स्पेस में एवरी सेट इज ओपन। क्लियर है ये? अगर ये पॉइंट क्लियर नहीं है तो प्लीज बता दो अभी, क्योंकि सारे के सारे सबसेट्स टोपोलॉजी के मेंबर होते हैं, तो इसीलिए एवरी सबसेट ऑफ दैट x इज ओपन। नाउ नेक्स्ट क्या है, हमें शो करना है कि हर सेट जो होगा डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में, हर सेट जो होगा, हर सबसेट जो होगा x का, वो क्लोज्ड होगा। अब देखो, मैं कोई भी f be any subsets of the discrete topological space, f be any subset of x, ठीक है, consisting discrete topology on x। सो मैं सबसेट ले लिया, मेरे को क्लोजनेस के लिए क्या कंसीडर करना होता है, कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करना होता है, और मेरे को दिखाना होता है ये कॉम्प्लीमेंट जो है वो ओपन है, ठीक है। तो मान लो मैं कोई भी f लूंगी, तो वो आएगा मेरा f का कॉम्प्लीमेंट आएगा x माइनस f, ठीक है। नाउ x माइनस f इज अगेन अ सबसेट ऑफ x, ठीक है ना। x माइनस एफ, एफ का कॉम्प्लीमेंट x में ही ले रहे हैं ना, f को छोड़ के कुछ एक मेंबर्स x के अंदर के ही बचेंगे। अब x के अंदर के जो मेंबर्स बचेंगे विच इज अगेन अ सबसेट ऑफ x, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या आ रहे थे, सारे के सारे सबसेट्स ऑफ x। सो ये जो x माइनस एफ है, दिस इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ x, देयरफॉर x माइनस एफ इज अ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी टाउ डिस। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि f का कॉम्प्लीमेंट जो था, जो कि बेसिकली x माइनस f था, वो टोपोलॉजी का मेंबर आ गया। दैट इंप्लाइज x माइनस f, जो f का कॉम्प्लीमेंट था वो ओपन हो गया। अगर f का कॉम्प्लीमेंट ओपन हो जाता है तो वो सेट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। तो यहाँ से आ गया, मैंने सिंस वी चोज एनी आर्बिट्रेरी सबसेट ऑफ x f which shows to be closed, so therefore every subset of x consisting of discrete topology is closed in x। ये एग्जाम्पल क्लियर है या नहीं, कोई भी डाउट है तो अभी पूछो। डाउट है कुछ? नो। ओके।
नाउ नेक्स्ट क्या है, अब हमने सेट ऑफ इंटीजर्स कंसीडर कर लिया है, तो उसमें क्या है, कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर्स विद द कोफाइनाइट टोपोलॉजी। कोफाइनाइट टोपोलॉजी हमने की थी, क्या थी वो, उसके अंदर सारे के सारे सेट सारे थे जिनका कॉम्प्लीमेंट इन एक्स इज फाइनाइट, है ना, और टुगेदर विद एक फाइव और जिनके कॉम्प्लीमेंट को हाँ फाइनाइट होते हैं। देखो कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज दिस वन, क्या थी कि ऑल द सबसेट्स ऑफ x whose complement are finite together with the empty set forms a topology tau f on x। तो ये थी। अब मैं इसको कंसीडर कर रही हूँ किस पे, सेट ऑफ इंटीजर्स z पे। दैट इम्प्लाइज हमारे पास स्पेस क्या है, x की जगह पे मेरा कौन सा सेट है, z है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। सो वी आर हैविंग द टोपोलॉजिकल स्पेस z कोमा टाउ f। टाउ f रिप्रेजेंट द कोफाइनाइट टोपोलॉजी, और एक और नाम था इसका फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी, ठीक है। तो अब हम उसमें देखेंगे कि कौन से सेट्स क्लोज होते हैं, कौन से ओपन होते हैं। तो ये क्या हो रहा है, कंसीडर द सेट ऑफ इंटीजर z विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी, जो बता रखी है कि कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑल द सबसेट्स ऑफ z whose complement in z that is z minus u is finite together with the empty set, ठीक है। देन एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, अगर मैं इंटीजर्स का सेट इस टोपोलॉजी के साथ कंसीडर करती हूँ, तो एनी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट कंसीडर करूंगी सेट के अंदर, तो वो हमेशा क्लोज्ड होगा बट नॉट ओपन, ओपन नहीं होगा। कैसे प्रूव करते हैं, सपोज लेट s is equals to x1 x2 up to so on xn be any finite non empty subset of z, बट वी हैव टू शो, इसमें क्या करना था, मैंने कोई भी कर लिया कंसीडर नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, वी हैव टू शो दैट इट इज क्लोज्ड। फर्स्ट थिंग वी हैव टू शो इज इसको क्लोज शो करना है। सो क्लेम क्या है, s इज क्लोज्ड इन z। कैसे, अब वही बात, क्लोजनेस शो करने के लिए कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करते हैं सेट का, और वो देखते हैं ओपन है या नहीं। सो इट इज सफिशिएंट टू शो दैट z माइनस s इज ओपन। मेरे को क्लोज शो करना है, क्लोज सेट के लिए कॉम्प्लीमेंट ओपन शो करना है, तो वही लाइन लिखी हुई है, इट इज सफिशिएंट हियर टू शो दैट z माइनस s व्हिच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ s इन z इज ओपन। तो मेरा ये शो हो जाएगा कि z इज क्लोज्ड इन z। नाउ सिंस s क्या है, फाइनाइट है, अब देखो क्या कर रही हूँ मैं, z माइनस एस ओपन शो करना है। ओपन सेट्स अभी तक हमने क्या पढ़ा है, ओपन सेट, किसी को भी सेट को भी मेरे को ओपन बोलना है, दैट इम्प्लाइज व्हाट, मैं क्या देखती हूँ, वो मेंबर होना चाहिए टोपोलॉजी का। यहाँ भी वही चीज है, क्योंकि मुझे शो करना है कि z माइनस एस ओपन होना चाहिए, तो टोपोलॉजी में मेंबर देखो कैसे थे, क्या तो टोपोलॉजी में ऐसे मेंबर थे जिनका कॉम्प्लीमेंट इन z इज फाइनाइट या फाई थे, ठीक है ना। तो मतलब क्या तो मैं z माइनस एस को फाई प्रूव करूँ, या फिर z माइनस एस का कॉम्प्लीमेंट जब लूँ मैं z में, तो वो फाइनाइट शो करूँ। अब बात क्या आती है कि ये क्या है, क्या तो फाई हो सकता है, ये वाली चीज शो कर सकता है। अब मैं बोल रही हूँ कि एम्प्टी तो है नहीं, क्यों नहीं है, देखो z इज इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, एंड वी हैव टेकन s टू बी फाइनाइट सबसेट ऑफ s। तो मतलब ये इनफाइनाइट है, ठीक है, ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट में से फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स जाएंगे, तो कुछ ना कुछ एक एलिमेंट्स तो बचेंगे ना। इसके पास ज्यादा चीजें थी, इसके पास थोड़ी कम चीजें थी इससे, तो ज्यादा में से मैं ये थोड़ा कम माइनस करूंगी, तो कुछ ना कुछ मेरे पास बचेगा ही। सो व्हाट इट इम्प्लाइज व्हाट, कि दिस z माइनस एस इज नॉन एम्प्टी। तो एक जो कंडीशन थी फाइव वाली वो तो चली गई है, इट इम्प्लाइज व्हाट, कि z माइनस एफ नॉन एम्प्टी है, तो मेरे को यहाँ पर मेंबर के लिए बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट दिखाना पड़ेगा। यहाँ से मेरे को ये चीज पता चली, तो इसीलिए बताइए ये कि सिंस s इज फाइनाइट एंड z इज इनफाइनाइट, सो z माइनस s इज अ नॉन एम्प्टी सेट। तो शो दैट इट इज ओपन, बट वी हैव टू शो इज दैट कि इसका कॉम्प्लीमेंट इन z माइनस s को ओपन दिखाना है, तो इस सेट को इस चीज इस का मेंबर दिखाना है टाउ एफ का, और इसका मेंबर कब हो सकता है, वो सेट्स आ सकते हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट इन z इज फाइनाइट। तो व्हाट इट इंप्लाइज व्हाट, कि इसका कॉम्प्लीमेंट इन z में फाइनाइट दिखा दूं। अब इसका कॉम्प्लीमेंट इन z क्या होगा, z माइनस ये सेट, दैट इज z माइनस s, वही लिख रखा है। अब ये क्या आएगा, s आएगा, और s क्या था हमारे पास, फाइनाइट। तो मैंने z माइनस एस लिया और उसका कॉम्प्लीमेंट मेरे पास फाइनाइट आ गया। इट इम्प्लाइज व्हाट, टोपोलॉजी की डेफिनेशन से z माइनस एस इज अ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी टाउ, दैट इज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। अब क्योंकि दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ s इन z, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ s इन z मेंबर है टोपोलॉजी का, दैट इम्प्लाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ s इन z इज ओपन। और अगर किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन आ जाता है तो वो सेट क्या हो जाता है, क्लोज्ड हो जाता है। सो हियर इट इम्प्लाइज s इज क्लोज्ड।
अब नेक्स्ट क्या बोल रखा है, एस इज नॉट ओपन। क्यों नहीं ओपन? ओपन के लिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी में दो कंडीशन थी, ठीक है, फाई थी एक तो, और एक ये थी कि कोई भी सबसेट ओपन होगा अगर वो टोपोलॉजी का मेंबर होगा, और टोपोलॉजी का मेंबर तभी है जब उसका कॉम्प्लीमेंट जेड के अंदर फाइनाइट होगा। अब मैं बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास प्रूफ में यही प्रूव करना था कि कोई भी मैं फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट लेती हूँ क्लोज होना चाहिए। क्लोज वी हैव शोन, हमें ये शो करना है कि इट इज नॉट ओपन। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये हो सकता है क्या तो वो फाई नहीं है, ठीक है, नॉन एम्प्टी है, और या फिर अगर वो मैं मान लो ले लूँ तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, एस इज नॉट ओपन बिकॉज जेड माइनस एस इज नॉट फाइनाइट। क्योंकि अगर मैं एस ओपन होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए था, फाइनाइट होना चाहिए था, बट यहाँ पर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करूंगी जेड के अंदर, दैट विल बी जेड माइनस एस, और ये कभी भी फाइनाइट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, दिस इज अ फाइनाइट सेट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट से जाएंगे तो इनफाइनाइट सेट ही बचेगा, सो इट इज नॉट फाइनाइट सेट, ठीक है। सो फाइनाइट नहीं है क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट जेड में, तो ये मेंबर नहीं है टोपोलॉजी का, सो ये नॉट ओपन सेट। सो ये था इसका प्रूफ कि अगर मैं डिस्क्रीट सॉरी कोफाइनाइट टोपोलॉजी इंटीजर्स पे कंसीडर करती हूँ तो हर फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट जो है वो क्लोज्ड होगा, लेकिन इट इज नॉट ओपन, ठीक है। नाउ अब मैंने कोई भी z माइनस जीरो इज बेसिकली अ सबसेट ऑफ z। अब हम ये देखेंगे कि ये क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन होता है, क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं ओपननेस चेक करती हूँ इसकी। ओपननेस के लिए क्या करते हैं कि ओपन मतलब टोपोलॉजी का मेंबर। अब टोपोलॉजी के मेंबर क्या थे, वो सेट्स टोपोलॉजी के मेंबर थे जिनका कॉम्प्लीमेंट इन z फाइनाइट है या एम्प्टी सेट है। दिस इज नॉट एम्प्टी, z माइनस जीरो इज नॉट एम्प्टी ना, सिंगलटन सिर्फ जीरो एलिमेंट हटा दिया, बाद के इंटीजर्स तो बचे ही हैं, तो दिस इज नॉन एम्प्टी। सेकंड कंडीशन देख लेती हूँ, क्या पता वो हो जाए। तो सेकंड कंडीशन क्या थी, ये सेट है वो टोपोलॉजी का मेंबर होगा अगर इस सेट का कॉम्प्लीमेंट z के अंदर फाइनाइट आएगा। सो वी विल सी कि z के अंदर कॉम्प्लीमेंट क्या आता है। z माइनस जीरो का कॉम्प्लीमेंट इन z इज व्हाट, z माइनस जीरो। जैसे यहाँ पे s का कॉम्प्लीमेंट निकाला, z माइनस एस का कॉम्प्लीमेंट निकाला था, बेसिकली यहाँ पे s की जगह मेरे पास जीरो है, तो z माइनस जीरो का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा z में, z माइनस जीरो, that will come out to be zero, singleton zero, which is a finite set। तो मैंने ये सेट लिया z माइनस जीरो, इसका कॉम्प्लीमेंट इन z इज फाइनाइट आ गया, और इसका मतलब क्या हो गया, ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। तो दैट इंप्लाइज व्हाट, z माइनस जीरो इज अ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। तो z माइनस जीरो क्या हो गया, ओपन हो गया, ये लिखा हुआ है। नाउ नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करते हैं कि z माइनस जीरो क्लोज्ड नहीं है, ठीक है। अब मैंने बताया था क्लोज्ड होता है सेट इफ कॉम्प्लीमेंट इज ओपन, इफ कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन दैट इंप्लाइज सेट इज नॉट क्लोज्ड। ये चीज बोली थी मैंने लास्ट क्लास में कि ये कहाँ से आता है, सिंस वी नो दैट p implies q, इट इज ऑल्सो सेम एज नोट q implies नोट p। तो वही वाली चीज है, अगर हमें डेफिनेशन में पता है कि कोई भी सेट क्लोज्ड होता है अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होता है, तो अगर मेरे पास कोई सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन नहीं है, मतलब दैट कॉम्प्लीमेंट इज नॉट ओपन, दैट इंप्लाइज व्हाट कि सेट इज नॉट क्लोज्ड, ठीक है। सो मैं अगर अब देखूंगी कि ये क्लोज्ड है या नहीं। ओपननेस तो चेक कर ली मैंने, दिस इज ओपन। क्लोजनेस के लिए क्या करते हैं, क्लोजनेस के लिए देखते हैं उस सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन है या नहीं। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट जीरो, ठीक है। अब मैं ये आ गया, अब मैं चेक करूंगी कि ये ओपन है या नहीं। ओपन के लिए वही फिर से दो चीज, क्या तो कॉम्प्लीमेंट इन सेट इज फाइनाइट और इट इज एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट तो है नहीं, दूसरी कंडीशन से क्या पता टोपोलॉजी का मेंबर बन जाए। अब टोपोलॉजी का मेंबर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसको इसका कॉम्प्लीमेंट इन जेड फाइनाइट होना चाहिए पड़ेगा। बट अगर मैं इसको कॉम्प्लीमेंट इन जेड कंसीडर करूंगी तो क्या आएगा, z माइनस जीरो। z माइनस जीरो क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ठीक है। सो इट इज नॉट अ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, तो जीरो इज नॉट अ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। सॉरी, मैं यहाँ z माइनस जीरो इनफाइनाइट है, तो ये फाइनाइट नहीं हुआ, इसीलिए जीरो जो है मेंबर ऑफ टोपोलॉजी नहीं हुआ। जीरो अगर मेंबर ऑफ टोपोलॉजी नहीं हुआ तो जीरो इज singleton zero is not open set. Singleton zero is not open set, which is a complement of z minus zero. So it is not open implies z minus zero is not closed in Z. Okay.
एंड फिर बाद में देखा है फर्दर मोर द सेट n इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज्ड इन z। ओपन क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं z माइनस एन कंसीडर करती हूँ तो भी हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच जाते हैं। क्योंकि ओपन क्यों नहीं है? क्योंकि n का कॉम्प्लीमेंट इन z दैट इज z माइनस एन इज बेसिकली नॉट अ फाइनाइट सेट। तो n जो है टोपोलॉजी का मेंबर नहीं हुआ, दैट इम्प्लाइज व्हाट? इट इज नॉट ओपन और नॉट क्लोज इसी से आ जाएगा। z माइनस एन कंसीडर करोगे, अब z माइनस एन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। now we will see whether z minus n is open or not। अब z minus n को ऊपर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्लीमेंट इन z शुड बी फाइनाइट, बट z minus n का कॉम्प्लीमेंट जैसे यहाँ पे किया था s की जगह n है, बट z minus n का कॉम्प्लीमेंट इन z इज व्हाट? z minus n which is n which is infinite set। तो z minus n का कॉम्प्लीमेंट मेरे पास क्या आया? नॉट एन ओपन सेट, क्योंकि इट इज इनफाइनाइट नॉट फाइनाइट। so therefore z minus s is not closed। z minus n is not closed क्योंकि इसका कॉम्प्लीमेंट जो था वो नॉट ओपन सेट आया। ओके तो सेट ऑफ इंटीजर्स हो गया, वो ना ही तो ओपन होता है z के अंदर अंडर दिस कोफाइनाइट टोपोलॉजी और ना ही वो क्लोज्ड होता है। तो ये किया हमने अभी। इतना क्लियर है? ये एग्जाम्पल सबको क्लियर है। ओके, कहीं भी डाउट हो कुछ भी? नो डाउट। ओके देखो नेक्स्ट क्या है? ये यू नोटेशंस बता रखे हैं, आगे जब भी यूज होएगा तो ये नोटेशन यूज करेंगे इन चीजों के लिए। द यूनिट एन डिस्क इन Rn, Rn मतलब n टपल्स फॉर्म के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। इस Dn इससे रिप्रेजेंट करते हैं हम यूनिट एन डिस्क को। देखो हम पहले करते थे जब हमारे पास 2D होता था, आर स्क्वायर के एलिमेंट्स होते थे, बेसिकली एक्स वाई टाइप के एलिमेंट्स होते थे, तो यूनिट डिस्क किसको बोलते थे हम? यूनिट डिस्क उसको बोलते थे कि डिस्क विद रेडियस एज 1, है ना। तो यहाँ भी यूनिट का मतलब होता है 1 से, तो और डिस्क का मतलब होता है कि बाउंड्री को भी वो कंटेन करेंगे, बाउंड्री के पॉइंट्स भी कंटेन होते हैं डिस्क के अंदर, क्लोज डिस्क वगैरह जो भी है। So a unit n disk in Rn is denoted by Dn which is equals to क्या? कौन से एलिमेंट्स पॉइंट्स आएंगे इसके अंदर? all those x belongs to Rn। basically this x is an n tuple फॉर्म का है ये। x is equals to some x1 x2 up to so on xn where xi belongs to R। this is the form of x। so x belongs to Rn such that norm of x is less than equals to 1 and you know that ये इक्लिडियन वाली मैट्रिक होती है। ओके तो नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आर एन पे जो हम इक्लिडियन मैट्रिक डिफाइन करते हैं वो यही है। नॉर्म ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू समेशन आई गोइंग फ्रॉम 1 to n एक्स आई का स्क्वायर की पावर 1/2। बेसिकली यहाँ पर मोड होता है, ठीक है, मोड ऑफ एक्स आई का स्क्वायर रेज टू पावर 1/2, बट सिंस वी आर इन रियल सो मोड और मॉड्यूलस है और फिर वो स्क्वायर भी है तो मॉड्यूलस हट जाएगा यहाँ से, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी क्योंकि वो और स्क्वायरिंग है ही, तो वी कैन उसको हटा सकते हैं मोड को। सो एक्स आई स्क्वायर, ये इसकी डेफिनेशन बता रखी है। एंड द यूनिट n-1 डायमेंशनल स्फीयर, वहाँ पे ये डिस्क है, दिस इज स्फीयर है, n-1 dimensional in Rn is Sn is denoted by Sn-1 and it is equals to all those x belongs to Rn, वो सारे Rn के एलिमेंट such that norm of x equals to 1, ठीक है, जिनका नॉर्म इक्वल टू 1 हो जाए वो ये होते हैं। ओके एग्जांपल देखो क्या है। x कोई x स्पेस x सेट है मेरा R स्क्वायर, ठीक है, ओके and dxy the metric defined by under root of x1 minus y1 का square plus x2 minus y2 का square for all x1 y1 x2 y2 belongs to x1 y1 x2 y2 belongs to R square। अच्छा इसने पॉइंट्स ऐसे ले रखे हैं, dxy पे डिफाइन किया, अब xy क्या है? मेंबर्स ऑफ R स्क्वायर, तो x किसी x1 x2 टाइप का है, y किसी y1 y2 टाइप। हाँ हेलो, हाँ हाँ जो जो आपने ऊपर बताया ना n-1 डायमेंशनल, इसका क्या मतलब होगा? मतलब यूनिट n-1 डायमेंशनल स्फीयर, n-1 डायमेंशनल का मतलब
कि ये जो स्फीयर बनेगा ना, इसमें जो डायमेंशंस होंगी वो n-1 होंगी। अच्छा, मतलब जैसे अगर आर क्यूब लेते हैं, मतलब आर क्यूब 3D लेते हैं तो उसमें डायमेंशन 3 आती हैं। यहाँ पे उसको जैसे कैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसे करेंगे उसको? यार हम 3D मुश्किल से ड्रॉ कर पाते हैं, और नहीं उसके 3D नहीं, जैसे इसको ड्रॉ तो हम कैसे कर पाएंगे? वी कैन नॉट हैव एनी रिप्रेजेंटेशन अबव 3D ना। हमने कभी 3D के बाहर के कोई ऑब्जेक्ट को हाथ से कभी ड्रॉ किया है? वी हैड मैथमेटिका वगैरह थिंग इन आवर ग्रेजुएशन कोर्स। अगर तुमने कोर्स किया हो ग्रेजुएशन में मैथमेटिका वाला। नो, ऐसा कोई कोर्स नहीं था। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे अगर आर एन, सपोज दैट आर क्यूब लिया तो आर स्क्वायर अगर ले, तो फिर उसको जैसे 2D में तो उसको बना सकते हैं ना, तो 2D में कैसे बनाएंगे फिर? सिंगल 2D हो में जाएगा देखो वो तो। स्फीयर नहीं बनता, 2D में हमारे पास सर्कल होता है, ठीक है। स्फीयर हाँ, हमारा 3D से स्टार्ट होता है, तो 3D से नहीं, नहीं जैसे बोलो। आर क्यूब में स्क्वायर तो आर क्यूब में होता है ना, तो फिर उसको 2 डायमेंशनल कैसे बोलेंगे? उसको n-1 डायमेंशनल होगा, तो 2 डायमेंशनल कैसे बोलेंगे फिर? वो तो तीनों तीनों डायमेंशन होगा ना उसका, स्क्वायर वगैरह या फिर कोई भी जो 3D। हाँ, तो तो अगर एन हमारे माइनस पास आर वहां पे हमारे पास आर स्क्वायर भी तो होगा, तो उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी ना ये भी चीज। स्फीयर नहीं रहेगा फिर वो। कौन टू सा? डायमेंशनल पे तो बेसिकली हमारे पास सर्कल होता है, हाँ, तो फिर उसमें ये वाली वर्डिंग भी चेंज हो जाएगी उसी हिसाब से जब मैं आर स्क्वायर कर दूंगी। जो तूने डिफाइन किया ये वाला, तो हाँ, n-1 ये वाला। बस ये बता रखा है एन कोई भी नंबर है, एंड बेसिकली हम यहाँ पे बड़ा ही एन लेते हैं जितना मुझे लग रहा है। ये शायद 2 के लिए नहीं है, क्योंकि 2 के लिए तो स्फीयर नहीं बनता, फिर वो सर्कल हो जाता है। 3 डायमेंशन से वी हैव स्फीयर वाली थिंग। ये मुझे ये समझ नहीं आया कि ये n-1 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ, मतलब स्पेयर का फिर तो मतलब अगर n देखो, 3 से बड़ा कहना पड़ेगा यूनिट ना। n-1 डायमेंशनल स्फीयर इन आर एन। डायमेंशन जो होगी स्फीयर की, थ्री स्फीयर जब मैं 3D में हम बनाते हैं तो उसके पास 3 डायमेंशन होती है, एक ये होती है, एक हाँ, ये होती है, और एक जेड एक्सिस वाली होती है। n-1 डायमेंशन स्पेस में तीन n-1 डायमेंशन होंगी फिर स्फीयर की। बेसिकली ये मतलब है और कुछ नहीं है। और अभी के लिए हमें यहाँ पे सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर आर एन में n-1 डायमेंशन स्फीयर को Sn-1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अंदर एलिमेंट्स ऑल दोज एन टपल्स आते हैं, सच दैट उनका नॉर्म जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। ओके n-1 डायमेंशन के डायरेक्शंस बता रहा है स्फीयर के अंदर n-1 होंगी ये चीज, ओके ठीक है। और कुछ डाउट हो ओके। तुम्हें? ना ना, बस उतना ही। ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है कि लेट x इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर एंड dx5 मैट्रिक डिफाइन कर दिया आर स्क्वायर पे, इज x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर बी अ मैट्रिक ऑन x विच इज आर स्क्वायर वेयर x और y क्या है? एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर है, तो एलिमेंट्स ऑफ आर स्क्वायर है x और y खुद में टू टपल ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होंगे। x इज इक्वल्स टू सम x1 x2, y इज इक्वल्स टू some y1 y2, and dxy is defined as this. Now if tau d is the topology induced by the metric d, ये जो चीज है, then बोल रखा है s1। अब देखो s1 जो है, तुम कह रहे थे ना अगर r n की जगह 2 हो जाएगा तो कैसे डिफाइन होगी, तो ये ऐसे डिफाइन है कि s1 is all those x1 x2 belongs to r square such that, अब यहाँ पे norm of x है, अब x जो है वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप का एलिमेंट हो जाएगा बिकॉज वी आर इन आर स्क्वायर, सच दैट x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ठीक है। एंड डी स्क्वायर जो थी हमारी क्या थी? यूनिट डिस्क थी आर एन में, तो आर स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिट डिस्क इन आर स्क्वायर आ जाएगी विच इज बीइंग डिनोटेड बाय डी स्क्वायर विच is equals to all those x1 x2 belongs to r square such that x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, वही लिखा हुआ है, ठीक है। देन इट इज सेइंग दैट these are tau d closed। क्यों क्लोज्ड है? देखो, अगर मैं
इसका क्लोज के लिए इसका कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, जैसे देखो क्लोज डिस्क और ओपन डिस्क वाला कंसेप्ट भी हैव स्टडीड है ना। क्लोज डिस्क जो होती है वही यहाँ पे क्लोज सेट हो जाएगी और जो ओपन डिस्क होएगी वो यहाँ पर ओपन सेट हो जाएगी। जैसे या ये है एस डैश, ठीक है, x1 प्लस x2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1, बाउंड्री पॉइंट भी इंक्लूडेड है, सारा इंक्लूड है यहाँ पे। अब मैं अगर इसका कॉम्प्लीमेंट देखूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, ये वाला सारा, और बेसिकली यू कैन से दैट x1 प्लस x2 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, ये चीज आएगी, ठीक है। ये किस में चेंज हो जाएगी, कॉम्प्लीमेंट में, दिस इज ग्रेटर देन 1, ओके। सो विच इज ओपन, ये ओपन होती है ऐसे टाइप की डिस्क। हमने पहले बीएससी में जब हमारे पास क्लोज डिस्क ओपन डिस्क का कंसेप्ट था, सो वी हैव स्टडीड, अगर इस टाइप का कुछ है तो वो ओपन सेट हो जाता है। सो सिंस एस डैश का कॉम्प्लीमेंट इन आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू दिस, क्या हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू दिस टोपोलॉजी, ठीक है, इज ओपन बी क्लोज्ड। सिमिलरली अगर मैं डी स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट लूंगी सो दैट विल बी, ये आ जाएगा, which is open set in the R square with respect to this topology generated by D, that is tau D, so therefore D square is again tau D close। तो इसीलिए ये दोनों जो होंगे जो मैंने सेट डिफाइन करे हैं ये क्या होंगे, tau D close। however the set is not closed, ये जो सेट होगा all those ordered pairs such that x greater than equals to 0 and y less than 0 is not closed, क्योंकि अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, एक तो x लेस देन 0 आ जाएगा और एक y लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है, विच इज क्लोज, क्योंकि y वाली जो होगी वो बाउंड्री इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये क्लोज सेट्स बन जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, दिस सेट इज नॉट क्लोज। नॉट क्लोज के लिए हम क्या देखते हैं, इसका कॉम्प्लीमेंट जब लूंगी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का एंड y ग्रेटर देन 0 का जब कॉम्प्लीमेंट देखेंगे तो नॉट ओपन अगर आ गया तो मैं बोल पाती हूँ कि दिस इज नॉट क्लोज। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट जो है x लेस देन 0 एंड y लेस देन इक्वल्स टू 0, इट इज नॉट ओपन ना, क्योंकि एक तरफ से y एक्सिस की तरफ से मेरे पास बाउंड्री इंक्लूड हो रही है इसमें, ठीक है, x की तरफ से नहीं हो रही लेकिन y की तरफ से हो रही है। तो इस टाइप के सेट्स को हमें पता है हम क्लोज ओपन तो बोलते नहीं है, सो इट इज नॉट ओपन, देयरफॉर सिंस इसका जो कॉम्प्लीमेंट नॉट ओपन आया सो देयरफॉर दिस सेट विल बी नॉट क्लोज्ड। सो ये एग्जांपल्स बता रखे थे, अगर मेरे पास डिस्क काइंड ऑफ थिंग है तो उसमें मैं क्लोज्ड और ओपन कैसे बोलती हूँ। और तो हमने बेसिकली यहाँ पे हमने जो चीज़ यूज़ करी है वो हमने कंसेप्ट किया है डिस्क का, कि कब किसी डिस्क को ओपन बोलते थे हम, कब क्लोज बोलते थे, और यहाँ पर जो होता था कि क्लोज डिस्क क्लोज सेट्स बन जाती थी, ओपन डिस्क ओपन सेट बन जाती थी। और इसमें पता है क्योंकि इधर से बाउंड्री इंक्लूड होगी थी तो ये ओपन नहीं रहता है, ओपन में बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती है, ये होता है बेसिकली मेन थिंग। सो दिस इज सिंस इट इज नॉट ओपन देयरफॉर जो ये सेट है इट इज नॉट क्लोज्ड। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नाउ अब है प्रोपोजिशन, ठीक है। जब हमने मैट्रिक्स स्पेस वाली चीज करी थी तब हमारे पास ओपन सेट्स और क्लोज सेट्स सब भी ये सारी चीजें आई थी, है ना। तो फिर एक प्रोपोजिशन हमने की थी, दो करी थी, पहले ओपन पे करी थी फिर क्लोज सेट्स पे करी थी, यूनियन इंटरसेक्शन वाली। तो उसी के कोरस्पॉन्डेंस में टोपोलॉजिकल स्पेस में भी हमारे पास प्रोपोजिशंस है कि क्या यूनियन लूंगी मैं टोपोलॉजिकल स्पेस में दो सेट्स का तो वो क्लोज हो पाएगा या नहीं, क्या मैं इंटरसेक्शन लूंगी फाइनाइट यानी कलेक्शन का तो क्या वो क्लोज हो पाएगा या नहीं, ठीक है। तो वो देखो कैसे यहाँ पे क्या होता है, लेट एक्स बी टोपोलॉजिकल स्पेस, कोई भी टोपोलॉजी डिफाइंड होगी इस पे, देन द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। तो कोई भी मैं दो क्लोज सेट लेती हूँ एक्स में टोपोलॉजिकल स्पेस में तो उनका यूनियन हमेशा एक क्लोज सेट होता है। यहाँ पर टू हम ना इसलिए लिखते हैं ताकि प्रूफ करने में हमें इजी हो।
यहाँ पे टू है ना, इसका मतलब एक तरह से ये भी बोल सकते हो तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि भाई मैं अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स का यूनियन लूंगी, क्लोज सेट्स का यूनियन लूंगी, तो वो अगेन है यू क्लोज सेट। फिर बोलेंगे कि फाइनाइट पे कैसे गए, दो के लिए था, फाइनाइट पे कैसे गए? सो यू कैन प्रूव इट बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, दो के लिए है तो हमारे लिए वो चीज फाइनाइट नंबर के लिए हम कर सकते हैं, जैसे टोपोलॉजी की डेफिनेशन में हमने करा था। ओके, सो बेसिकली ये फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि द यूनियन ऑफ एनी फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, फाइनाइट नंबर में सेट्स लेने हैं, इज अ क्लोज सेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। मतलब मैं इंटरसेक्शन कितने भी नंबर ऑफ क्लोज सेट ले लिया, उन सबका इंटरसेक्शन लूंगी तो अगेन आई विल हैव अ क्लोज सेट। नाउ थर्ड पॉइंट इज एंटायर सेट एक्स एंड द एम्प्टी सेट फाई आर कॉल्ड क्लोज्ड सेट्स। ठीक है, जिसके सबसेट ले रहे हैं जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो, और एम्प्टी सेट वो हमेशा क्लोज रहते हैं। अगर तुम लोग ध्यान दो तो हमने जो मैट्रिक्स स्पेस में जो करी थी ये प्रोपोजिशन बेसिकली वही सब है। वहां भी इंटरसेक्शन किसी भी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स क्लोज्ड होता था, यहाँ भी वही है। वहां भी यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स क्लोज्ड होता था, यहाँ भी यही है। वहां भी अगर एक्स मैट्रिक स्पेस है तो मैट्रिक स्पेस इटसेल्फ एंड द एम्प्टी सेट, ठीक है, वो क्लोज्ड होता था, यहाँ भी यही है। बट फर्क क्या है, यहाँ पर टोपोलॉजिकल स्पेस है और यहाँ पर सेट्स की, ओपन सेट की बेसिकली डेफिनेशन चेंज है, उसी हिसाब से क्लोज टू भी चेंज होती है। ओके, तो डेफिनेशन थोड़ी सी अलग है सेट्स की, लेकिन हम एक कॉरेस्पॉन्डेंस कर सकते हैं उन दोनों के बीच में, मैट्रिक स्पेस और यहाँ से रिलेट कर सकते हैं, जो जो चीज़ें वहाँ थी वो यहाँ भी है। नाउ फर्स्ट प्रूफ करते हैं। फर्स्ट क्या है कि द यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट्स इज अ क्लोज सेट। तो मतलब मैं कोई दो क्लोज सेट लूंगी एक्स के अंदर, दो सबसेट लूंगी एक्स के, सच दैट बोथ ऑफ देम आर क्लोज इन एक्स। फिर मैं क्या दिखाऊंगी, इन दोनों का यूनियन क्लोज दिखा दूंगी। ठीक है, सो प्रूफ में क्या है, लेट f1 एंड f2 बी क्लोज्ड इन x, देन अब ये क्लोज सेट है तो क्लोज सेट की डेफिनेशन पे जाओ, क्या थी वो, कोई भी सेट क्लोज होगा अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा, देन x माइनस f1 एंड x माइनस f2 बोथ आर ओपन इन x। नाउ मेरे को क्या शो करना है कि यूनियन ऑफ टू क्लोज सेट शुड बी क्लोज। ठीक है, दैट इज वी हैव टू शो दैट दिस, लेट करो कि f इक्वल्स टू f1 यूनियन f2, आवर क्लेम इज टू बी f इज क्लोज्ड इन x। एफ इज क्लोज इन एक्स, वही चीज किसी भी सेट को क्लोज करने के लिए क्या देखती हूँ मैं, उसका कॉम्प्लीमेंट कंसीडर करती हूँ, उसके कॉम्प्लीमेंट को मेरे को ओपन दिखाना होता है। सो कंसीडर एक्स माइनस एफ, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ इन एक्स। एक्स माइनस एफ क्या आएगा, एक्स माइनस एफ यूनियन एफ टू, विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ इंटरसेक्शन एक्स माइनस एफ टू। दिस इज बाय डी मॉर्गन्स लॉ। सो दिस इज, बाहर माइनस होता है अंदर यूनियन होता है, तो माइनस अंदर चला जाता है, सबके साथ अंदर कंबाइन हो जाता है, और जो यूनियन है वो बाहर आके इंटरसेक्शन में चेंज हो जाता है। तो इट इज इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ वन यूनियन इक्वल्स टू एक्स माइनस एफ वन इंटरसेक्शन एफ माइनस एफ टू। अब एक्स माइनस एफ वन क्या था, ओपन था। दैट इज बेसिकली अभी तक हमने ओपन सेट्स की जो डेफिनेशन करी है वो यही करी है कि भाई वो सीधा सीधा टोपोलॉजी का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, एक्स माइनस एफ टू जो था ओपन था, that is it is also the member of topology। and topology की definition में पढ़ा था मैंने, the intersection of two members of tau is in tau, so therefore x minus f1 intersection x minus f2 is also a member of tau, so therefore x minus f1 intersection x minus f2 is open in x। तो ये क्या आ गया, ओपन, ये वाली चीज क्या आ गई, ओपन आ गई, दैट इज x माइनस एफ ओपन आ गई, दैट इज f का कॉम्प्लीमेंट इन x ओपन आ गया। सो व्हाट इट इम्प्लाइज, व्हाट कि f जो हो गया वो क्लोज्ड हो गया, और f था f1 यूनियन f2, तो दो क्लोज सेट्स का यूनियन हमारे पास क्या आ गया, क्लोज्ड आ गया। नाउ सेकंड क्या प्रूव करना है हमें कि द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फैमिली ऑफ क्लोज सेट्स, मैं कोई भी फैमिली लूँ, कितने भी नंबर ऑफ क्लोज सेट्स लूँ उसके अंदर, तो दैट शुड बी अ क्लोज सेट। अगेन एनी वर्ड जहाँ भी होता है और फैमिली कलेक्शन कंसीडर करना होता है, सो वी यूज द कंसेप्ट ऑफ इंडेक्स सेट। ठीक है, सो लेट एफ अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, बी अ कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इन एक्स। नाउ व्हाट वी हैव टू शो इज दैट कि द इंटरसेक्शन, उसका जो इंटरसेक्शन है, ये जो मैंने कलेक्शन दिया क्लोज सेट्स का, ये इनका इंटरसेक्शन भी मेंबर होगा किसका, तो बोलो इंटरसेक्शन भी क्या होगा, क्लोज सेट होगा। ठीक है,
सो देखो x मेरे को क्लोज सेट दिखाने के लिए क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है उसको कॉम्प्लीमेंट. So we wish to prove that intersection of alpha over alpha belongs to index set is a closed set. So we consider the complement of intersection over alpha, ठीक है, f alpha in x, that is x minus intersection of f alpha, alpha belongs to index set, which is equals to, अगर हमारे पास x माइनस ऐसे इंडेक्स इंटरसेक्शन वाली चीज होती है ना, तो यूनियन बाहर आता है और x माइनस जिस पे वो इंटरसेक्शन था वो सेट आता है. So x minus intersection over alpha f alpha is equals to union over alpha x minus f alpha. अब देखो f alpha क्या था, हर अल्फा के लिए f alpha जो है मेरा कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स है, मतलब इस कलेक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो क्लोज सेट्स हैं. दैट इज व्हाट हर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट के लिए f alpha जो है वो क्लोज सेट है. f alpha क्लोज सेट है. So we know the definition of closed set says what, कि a set is said to be closed if its complement in x is open. So x minus alpha जो होगा for each alpha belongs to index set is an open set. यहाँ पे क्या है, x minus alpha ये open है and union of such x minus alpha. Basically x minus alpha is an element of topology because for each alpha belongs to index set, because x minus f alpha for each alpha belongs to index set is an open set. ठीक है. Or we know that the union of any collection of members of topology is again in topology. So this union also belongs to that topology. अब union topology का element है, this implies what, this union is an open set. Union is an open set. This is nothing but the complement of intersection which is an open. So therefore this intersection is closed in X. तो यहाँ से मैंने बता दिया कि the intersection of any collection of closed sets is closed. Okay. लास्ट क्या शो करना था हमें कि जो स्पेस होता है टोपोलॉजिकल स्पेस X होता है और जो एम्प्टी सेट होता है वो हमें क्या दिखाना है, क्लोज दिखाना है by complement कंसीडर करेंगे. So first of all we will show that कि the topological space X is closed in X. That implies हमें कंसीडर करना पड़ेगा इसको कॉम्प्लीमेंट. X complement is what, X minus X which is equals to phi. और phi बेसिकली क्या होता है, ओपन होता है बिकॉज इट इज ऑलवेज अ मेंबर ऑफ टाउ. किसी भी टोपोलॉजी का मेंबर होता है phi तो हमेशा ही, ठीक है, फर्स्ट पोस्टुलेट के अकॉर्डिंग ऑफ टोपोलॉजी. तो phi मेंबर है, phi दैट इज phi इज एन ओपन सेट. phi ओपन सेट है, दैट इज x का कॉम्प्लीमेंट एक ओपन सेट आ गया. x का कॉम्प्लीमेंट ओपन सेट आ गया मतलब x is closed in X. Similarly when we consider phi complement to show that phi is an open set, we will consider phi complement. तो phi complement क्या आएगा, x minus phi आएगा. and x minus phi मतलब कुछ भी नहीं है, तो किसी में से कुछ भी नहीं जाएगा तो वो किसी वाला ही बच जाएगा ना. सो x बच जाएगा. तो x में से अगर मैं phi मतलब कुछ भी नहीं माइनस करती हूँ तो x itself will remaining. So phi complement that is x minus phi is x. और x since x is always a member of topology defined on any set X. So therefore x belongs to topology. Therefore x is open. So phi complement is open. Therefore phi is closed in X. तो हमने तीन चीज प्रूव करी है कि finite union of closed sets is closed. Any intersection of any collection of closed sets is closed. एंड थर्ड वन इज अगर x कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसपे ये सब चीजें हो रही हैं तो जो x होगा, जो स्पेस इटसेल्फ होगा और एम्प्टी सेट होगा वो हमेशा क्लोज्ड होगा. ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो. नो डाउट. और किसी को कोई डाउट हो तो आगे करें. बोलो अगर डाउट हो तो. हाँ नहीं, कंटिन्यू करो, कंटिन्यू. ओके, नेक्स्ट क्या है, अभी भी जस्ट स्टडीड दैट कि
हर इंसान के मन में ना कुछ चीज ना करने को बोलो ना तो वो ना करने वाली चीज वो पहले करने की सोचता है। तो इसीलिए देखो अब यहाँ पर ना मन में एक बात आएगी कि यार ठीक है इंटरसेक्शन में तो सारी के साथ कितने भी ले लिए, इसने यूनियन में 2 ही क्यों लिया, अगर मैं यूनियन में कोई भी कलेक्शन ले लूँ तो क्यों नहीं होता। तो उसके पास उस क्वेश्चन का आंसर ये बोल रहा है कि डज द इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज। वी स्टडीड दैट, ये हमने पढ़ लिया है कि अगर मैं फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स लूंगी तो क्लोज होएगा। लेकिन वही बात है ना, अगर कुछ ना करने के लिए बोलो तो वो करना पड़ेगा पहले। सो इसमें क्या है कि मैं इनफाइनाइट का सोच रही हूँ कि इनफाइनाइट यूनियन हो पाएगा क्लोज। सो आंसर इज नो। अगर कोई चीज नो हो जाती है तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल भी देना होता है। तो वो देखो कैसे। सो कंसीडर आर कोमा टाउ यू। ये क्या थी, यूजुअल मैट्रिक्स से जो टोपोलॉजी जनरेट होती थी आर पे, दैट इज आर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, वो थी टाउ यू। ओके, सो कंसीडर आर कोमा टाउ यू बी अ यूजुअल टोपोलॉजिकल स्पेस। देन फॉर ईच एन मैंने कोई भी क्लोज सेट कंसीडर कर लिया क्योंकि मुझे बेसिकली इनफाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट लेना है। तो हर एन के लिए ये सेट क्लोज होगा क्योंकि ये क्या है, क्लोज इंटरवल है और यूजर टोपोलॉजी में एवरी क्लोज इंटरवल इज अ क्लोज सेट। ठीक है, सो ये 1/n, 1 जो क्लोज इंटरवल है वो क्लोज्ड है आर में। बट क्या अब मैं देखूंगी कि इसका इनफाइनाइट यूनियन, जो चीज मेरे को देखनी है, होता है या नहीं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसका अगर मैं यूनियन लूंगी, दैट यूनियन विल रन ऑन n ऑब्वियसली। सो यूनियन n गोइंग फ्रॉम 1 to infinity, 1/n, ये क्या आएगा मेरा 0,1। 0 को इंक्लूड नहीं करेगा क्योंकि देखो आप कर सकते हो रियल लाइन पे भी, अगर मैं n को 1 पुट करती हूँ दैट इज 1/1, 2 पुट करती हूँ तो 1/2 to 1। ठीक है, ऐसे ऐसे अगर मैं इन सबका यूनियन ले जाऊंगी ना तो 0 को वो यूनियन अप्रोच करेगा 0 की तरफ। ठीक है, लेकिन वो एग्जैक्टली 0 कभी भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इन यूनियन में कभी भी 0 एलिमेंट आ ही नहीं पाएगा। ओके, अप्रोच कर पाएंगे। तो 0 ओपन 0,1 क्लोज। अब ये सेट जो है वो क्लोज नहीं होता। सो इट इम्प्लाइज व्हाट कि यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज नॉट क्लोज। सो ये जो फर्स्ट चीज थी हमने फाइनाइट लिया था तो वो इसी वजह से सिर्फ मैं 2 का यूनियन बोल पा रही हूँ। ठीक है, कोई गलत चीज करने से मना करते हैं तो कुछ वो सोच समझ के मना करते हैं क्योंकि वो गलत होती है। तो यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स इज नॉट क्लोज्ड, इसीलिए यहाँ पर जो बोला वो 2 क्लोज सेट्स के लिए बोला हुआ है। ओके, अब आती है हमारे पास सीएल ओपन की डेफिनेशन। कितना क्लियर है सब? एनी डाउट, किसी को भी कोई भी डाउट हो अभी ये जो करवाया है, ये 3 के प्रूफ या जो भी एग्जाम्पल में डाउट हो? ओके, आगे करते हैं। सो नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, सीएल ओपन की डेफिनेशन है। सीएल ओपन, इसमें क्लोज का क्लोज सेट का सीएल आ गया, ओपन का ओपन आ गया। ओके, नाम से पता है क्लोज भी होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा जिसमें क्लोज भी होगा और ओपन भी होगा, इन दोनों का मिक्सचर होगा। तो देखो अ सबसेट A of a topological space is CL open if it is both closed and open in X। तो कोई भी सेट अगर मेरे पास ओपन भी हो जा रहा है क्लोज्ड भी हो जा रहा है तो वो CL ओपन होगा। अभी मैंने आज ही एक एग्जाम्पल करवाया था शुरुआत में, स्टार्टिंग में बिल्कुल डिस्क्रीट स्पेस लिया था ना। डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या था, एक तो एवरी सेट मेंबर ऑफ टोपोलॉजी होता था, इसीलिए हर सेट एक तो ओपन होता था। और मैं कोई भी सेट कंसीडर करूंगी ना उसका कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ एक्स ही बनेगा। कॉम्प्लीमेंट क्योंकि स्पेस के अंदर ही लेते हैं, वो स्पेस से बाहर कभी नहीं जाता कॉम्प्लीमेंट करने के बाद भी। सो कॉम्प्लीमेंट इन एक्स विल अगेन अ सबसेट ऑफ एक्स होगा, तो कॉम्प्लीमेंट वो सबसेट बन जा रहा था तो कॉम्प्लीमेंट अगेन मेंबर ऑफ टोपोलॉजी, दैट इज इन शॉर्ट कॉम्प्लीमेंट उसका हमेशा कोई भी सेट का कॉम्प्लीमेंट ओपन बन रहा था। तो वो कोई भी सेट जब मैं ले रही थी वो क्लोज आ रहा था। दैट इंप्लाइज व्हाट कि each subset of x is closed as well as open in x। और मैंने अभी CL ओपन की डेफिनेशन करी है, वो क्या बोली कि a subset is said to be CL open if it is both open and closed। so this implies what discrete topological space में हर सेट CL open होगा।
ये एग्जाम्पल है सीएल ओपन सेट्स का। कोई पूछ ले कि कोई ऐसा फिर टोपोलॉजिकल स्पेस बताओ जिसमें हमारे पास ये सब होता है, देखो यही सेकंड एग्जाम्पल सर ने बता रखा है। So okay, so CL open is a set, a subset A of a topological space X is CL open if it is both closed as well as open in X. Now the entire set X and the empty set phi both are CL open। क्यों? अभी मैंने बोला कि अगर मेरे पास X टोपोलॉजिकल स्पेस है तो X और phi क्लोज्ड होते हैं हमेशा, एंड यू नो दैट टोपोलॉजी के मेंबर्स भी होते हैं X और phi, ठीक है, तभी टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। तो टोपोलॉजी के मेंबर्स भी होते हैं, तो दैट इंप्लाइज व्हाट कि ये दोनों ओपन भी होते हैं। तो X और phi किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में क्या हो गए, क्लोज्ड भी हो गए, ओपन भी हो गए, and that is nothing but the definition of CL open sets। So X और phi क्या हो गए, CL open हो गए in every topological space X। तो ये एक एग्जांपल है। थर्ड एग्जांपल क्या है CL open का, X is equals to ABC है, phi tau is equals to phi A B C X है। देन CL open सेट्स होंगे phi A B C X, ये चेक कर सकते हो आप। CL open के लिए क्या, हर, मैं ये सब CL ओपन बोल रही हूँ, दैट इम्प्लाइज हर सेट को क्लोज्ड भी होना है, ओपन भी होना है। तो देखो फाई और एक्स तो अभी अभी हमने किया है ऊपर, ये तो हो ही गए थे क्योंकि यहाँ पे किया है कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लेते हैं तो फाई और एक्स हर होंगे CL ओपन। इन दो के लिए चेक करना है, तो देखो इन दो के लिए ओपननेस के लिए चेक करते हैं पहले। ओपननेस के लिए क्या होता है, अभी तक जो पढ़ा हमने कि वो मेंबर ऑफ टोपोलॉजी होना चाहिए सीधा सीधा। तो ए मेंबर है टोपोलॉजी का, है, BC मेंबर है टोपोलॉजी का, तो है, तो ये दोनों ओपन हो गए। अब क्लोज के लिए क्या करना होता है, कॉम्प्लीमेंट ओपन होना चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, BC आएगा विच इज अ मेंबर ऑफ टाउ, सो ए इज क्लोज्ड। BC का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए आएगा विच इज अ मेंबर ऑफ टाउ, सो BC इज क्लोज्ड। So these all are closed as well as open. So these are CL open sets. CL open sets clear है सबको? Yes, clear. Now next क्या है, नेबरहुड की डेफिनेशन। समझ में आ गया। हाँ, नेबरहुड की डेफिनेशन है। मैट्रिक स्पेस में भी वी हैड डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड, बट वहां पर जब हम नेबरहुड की डेफिनेशन देते थे ना, तो इन टर्म्स ऑफ सम ओपन बॉल्स, ओपन सेट्स, इसकी टर्म में देते थे। यहाँ पे जो डेफिनेशन है नेबरहुड की वो अलग है, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ओपन सेट्स की भी डेफिनेशन अलग थी तो इसकी भी अलग कर दी। क्या है देखो कि ये चीज ध्यान रखना, इन कंटेक्स्ट विद द टोपोलॉजिकल स्पेस वी आर डिफाइनिंग दिस सेट्स टू बी क्लोज्ड या ओपन, जो भी मैं बोल रही हूँ वो इन टर्म ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी बोल रहे हैं। सो लेट X बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड X बिलोंग्स टू X बी एनी एलिमेंट, कोई भी मैंने एलिमेंट चुन लिया। नेबरहुड हुआ क्या करता था, नेबरहुड एक तो किसी पॉइंट का डिफाइन करते हैं, ठीक है। बेसिकली हम अगर रियल की बात कर रहे हैं तो नेबरहुड किसी पॉइंट का डिफाइन करते थे, और उस पॉइंट, किसको नेबरहुड बोलते थे हम, किसी इंटरवल को नेबरहुड बोलते थे, सच दैट वो उस पॉइंट को कंटेन करता था। नेबरहुड का मतलब आपके पास का एरिया जो होता है वो नेबरहुड बोलते हैं ना। तो कोई भी मान लो ये एलिमेंट जो होता था जिसका नेबरहुड डिफाइन करते थे, वो मान लो कि तुम खुद हो, ठीक है, और पास का जो इंटरवल होता था वो मान लो तुम्हारा पड़ोस है, नेबरहुड है। तो ऐसे डिफाइन करते थे कि, और वो तुमको कंटेन कर रहा था। लेमन लैंग्वेज में समझने के लिए बोलूँ तो ये हुआ करता था रियल एनालिसिस में। यहाँ पे नेबरहुड की डेफिनेशन अलग है। क्या है कि लेट X बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड X बिलोंग्स टू X, इसका मैं नेबरहुड निकालूंगी। बेसिकली वी हैव नेबरहुड फॉर पॉइंट्स, सो अ सबसेट n of X is called a neighborhood, or we abbreviate as NBD of X in X, ठीक है। नेबरहुड ऑफ X in X, कोई भी सबसेट नेबरहुड बोला जाएगा किसी पॉइंट X का, X के अंदर। इफ देयर इज एन ओपन सेट U, एक मेरा ओपन सेट U ऐसा एग्जिस्ट करे, ठीक है, सच दैट वो जो पॉइंट है वो इस ओपन सेट में बिलोंग करे, एंड दिस ओपन सेट इज कंटेन्ड इन कैपिटल N, व्हिच इज नेबरहुड। तो नेबरहुड इसको बोलेंगे, इसको नेबरहुड कब बोलेंगे कि एक मेरा ओपन सेट आ जाए और वो ओपन सेट इसमें कंटेन हो, और जो एलिमेंट है मेरा वो ओपन सेट को बिलोंग करे, ठीक है। डायग्राम से देखो, ये कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, कोई भी मैंने पॉइंट ले लिया, मैं इसका नेबरहुड देखना चाहती हूँ। सो व्हाट आई डिफाइंड इज दैट कि
किसी भी पॉइंट का नेबरहुड कोई भी सबसेट n ऑफ x होगा अगर एक ओपन सेट मेरे पास u मिल जाए सच दैट ये जो पॉइंट है उस ओपन सेट में कंटेन है और ये ओपन सेट n में कंटेन। ठीक है, तो एक तो देखो अगर मैं रियल से इसको मिलाना चाहूँ डेफिनेशन को तो वो सारी चीजें आ गई ना। पॉइंट एक तो n में भी कंटेन हो गया, ठीक है, और एक पॉइंट एक तो n में भी कंटेन हो गया। तो नेबरहुड में यही हुआ करता था कि वहां पे इंटरवल आता था तो वो उस इंटरवल में वो पॉइंट को कंटेन करते हुए हुआ करता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओपन सेट्स का भी कंसेप्ट आता था। यहाँ पे ओपन सेट का कंसेप्ट आ गया कि एक ओपन सेट होना चाहिए u which should be contain in that neighborhood, जिसको हम नेबरहुड बोलना चाह रहे हैं, और x जो है जिसका नेबरहुड हम डिफाइन कर रहे हैं वो x इसके अंदर होना चाहिए। ओके, डेफिनेशन नेबरहुड की क्लियर है या नहीं? अगर नहीं है तो मैं फिर से रिपीट करती हूँ। किसी को भी अगर डेफिनेशन क्लियर ना हो नेबरहुड की तो अभी बोल दो। रिपीट अगेन। क्लियर है डेफिनेशन? हाँ क्लियर एकदम। दोबारा रिपीट करूँ किसी को ना हो तो? शगुन एक बार रिपीट कर दो ब्रीफ में। देखो, x be a topological space and x belongs to x be any element. We wish to find out the neighborhood of this x. ठीक है, so neighborhood के definition क्या है? किसी सबसेट n of x को हम neighborhood बोलेंगे। A subset n of x is called a neighborhood of x. In x, if there is an open set u, अगर एक open set u ऐसा exist कर जाए such that ये वाली condition satisfy करे, such that x belongs to u, this open set, and this open set is contained in n. तो हम n को neighborhood बोलेंगे किसका? x का। Got it. ओके, अब एग्जांपल्स हम नेबरहुड निकालते हैं। किसी कोई पॉइंट ले लेंगे उसका नेबरहुड निकाल के देखेंगे कैसे निकालते हैं डेफिनेशन यूज करके। सो लेट x इज इक्वल्स टू abc, ये कोई सेट है, एंड टाउ बी दिस टोपोलॉजी ऑन x। टोपोलॉजी तो है ही है, यू कैन चेक, पाई भी है, x भी है, इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स जो आएगा वो भी है, यूनियन ऑफ एनी टू सेट्स भी है इसमें। Now then the neighborhoods of A are, मान लो मैं किसी पॉइंट A का नेबरहुड निकाल रही हूँ। नेबरहुड के लिए कोई भी सेट को मैं नेबरहुड बोलती थी अगर ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाए सच दैट ओपन सेट उस सेट में कंटेन्ड हो, जिसको मैं नेबरहुड बोल रही हूँ, और जिस एलिमेंट का नेबरहुड लेती थी वो भी एलिमेंट उस ओपन सेट जो एग्जिस्ट कर रहा है उसमें बिलोंग करना चाहिए, वो बोलती थी। तो देखो यहाँ पर जो है नेबरहुड देख रहे हैं हम, तो सबसे पहले मैंने सेट ले लिया मान लो A, ठीक है। अब A के अंदर ये दिस सिंगलटन A इज कंटेन्ड इन A एंड सिंगलटन A जो था वो ओपन है बिकॉज इट इज अ मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। तो अब मेरे पास क्या हो गया इससे कि सिंगलटन A यहाँ पर n का काम कर रहा है, सिंगलटन यहाँ पर u का काम कर रहा है, और x की जगह वो ये a पॉइंट है। सो देखो हमारे पास क्या आ गया कि a का नेबरहुड सिंगलटन a हो गया, क्योंकि वी हैव एन ओपन सेट सिंगलटन a सच दैट दैट ओपन सेट इज कंटेन्ड इन दिस नेबरहुड, एंड जिस पॉइंट का नेबरहुड निकाल रही हूँ वो भी इसमें बिलोंग करता है। ओके, तो हमारे पास क्या आ गया, ये एक नेबरहुड आ गया। अब मैंने ए बी कंसीडर किया, ठीक है। ए बी में मेरा नेबरहुड बन रहा था, कैसे? क्योंकि ए बी के अंदर एक ओपन सेट आ गया सच दैट उस ओपन सेट में मेरा एलिमेंट ए बिलोंग करता हुआ आ गया। सो दिस आल्सो इंप्लाई ए बी इज आल्सो नेबरहुड ऑफ पॉइंट ए एंड ए सी इज आल्सो। नेबरहुड कभी भी फाइंड आउट करते हो ना, एक चीज यहाँ पे तो ये तो सेम ही रहती है क्योंकि उस एलिमेंट को ही बिलोंग करवाना पड़ता है हमेशा। एक चीज यहाँ पर ये सेम क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ओपन सेट होगा ना, ठीक है, जिसके अंदर ए बिलोंग करेगा, जिसके अंदर ए बिलोंग करेगा वो सिर्फ सिंगलटन ए ही है।
बिकॉज यू कैन से यहाँ पर क्या है, ओपन सेट्स क्या होते थे, मेंबर ऑफ टाउ होते थे, एंड वी हैव, यहाँ पे हमें एक ओपन सेट चाहिए होता है, बट उस ओपन सेट से एक और कंडीशन होती है कि जिसका मैं नेबरहुड निकालना चाह रही हूँ ना, वो एलिमेंट भी बिलोंग करना होना चाहिए। तो मेरे को अब ऐसा कोई ओपन सेट देखना है, किसी भी नेबरहुड में कंसीडर करो, ये चीज तो पहले देखनी पड़ेगी ना, ये वाला पार्ट तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को कोई ऐसा ओपन सेट देखना है, क्योंकि मैं ए का नेबरहुड निकाल रही हूँ, तो ऐसा ओपन सेट देखूंगी कि ए उस ओपन सेट में बिलोंग करता हो। अब ओपन सेट्स हमारे पास ये 4 है, ठीक है। तो देखो बीसी में तो ए बिलोंग ही नहीं करता, ओके। और मेरे को वो भी देखना होता है नेबरहुड के लिए, ऐसे नहीं बोल दूंगी कि यहाँ पे तो हम, अब तुम बोल दोगे कि यार ये तो एक्स भी नेबरहुड था, तो एक्स तो कंसीडर कर लिया, बट फिर हमें थोड़ा सा कुछ बड़ा चाहिए, 5 के अंदर तो सारे कंटेन होंगे ना, तो ट्रिवियल हो जाएगा हमेशा सबके लिए। तो ये चीज नहीं है, तो हमारे पास ये हम नॉन ट्रिवियल सबसेट्स के लिए देखते हैं। सो मेरे को क्या चाहिए था, ऐसा ओपन सेट चाहिए था जिसके अंदर ए एलिमेंट बिलोंग करे, तो इसके अंदर बिलोंग करेगा, इसके अंदर बिलोंग करेगा, बट इसके अंदर बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है ना। और 5 और एक्स ट्रिवियली हो गए, तो हमारे पास ओपन सेट में सिर्फ सिंगलटन ए आ गया, ओके। तो ये जो फिक्स होगी विच इज कंटेन इन, अब कंटेनमेंट देख लो, क्योंकि ये सेट इसमें भी कंटेन था, ये सेट इसमें भी कंटेन था, ये इसमें भी, इसमें भी, तो यहाँ से दीज आर ऑल द नेबरहुड्स ऑफ ए। एग्जाम्पल क्लियर है? Yes. Now next example क्या है, on the real line R equipped with the usual topology, जो usual मैट्रिक्स से जनरेट होती है, this set, this interval n is equals to minus close interval -1, -1 is a neighborhood of 0। अब देखो नेबरहुड के लिए डेफिनेशन क्या थी, मेरे को एक ओपन सेट दिखाना पड़ेगा 0 का नेबर, तो वो 0 उस ओपन सेट में बिलोंग करना चाहिए, और ये नेबरहुड दिखाना है ना, तो यहाँ पर n की जगह पे ये कंटेन होना चाहिए n-1। क्यों है, बिकॉज वी हैव एन ओपन सेट, this is neighborhood of 0, why, because we have an open set, -1, 1 is an open set in the usual topology on R, because it is an open interval and every open interval is an open set in usual topology on R. So this is an open set in this. So we have an open set -1, 1 which is contained in closed -1, 1 such that 0 also belongs to that open set. So this implies what, कि -1, 1 क्लोज जो है ये 0 का क्या हो गया, नेबरहुड हो गया इन द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन R. Recall that the set -1, 1 is not open in R। ये मैंने शुरू में बताया था ना, हमारे पास अभी तक जब हम नेबरहुड कर रहे थे तो वहां पे ओपन वाली चीज आई थी कि नेबरहुड ऑफ अ सेट इज ऑलवेज ओपन, ये चीज करते हैं मैट्रिक्स स्पेस में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेबरहुड कैन बी एनी सबसेट, और वो चीज यहाँ से पता चलती है क्योंकि ये ओपन नहीं है ना। ओपन नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका इंटीरियर लूंगी किसी सेट का, ये हम पहले भी पढ़ चुके, किसी भी सेट को अगर ओपन देखना हो तो और किस वे से देख सकते हो, इसका जब मैं इंटीरियर कंसीडर करूंगी -1 क्लोज -1 1 क्लोज का, so that will be open interval -1, 1 which is not equals to this set, so this is not open in R comma tau। so यहाँ से बता रखा है कि it is not, therefore we conclude that neighborhood need not be necessarily an open set, closed भी हो सकता है, not open भी हो सकता है, okay। ये बता रखा है। Now next is, if a neighborhood n of x belongs to x is open in x, we call it an open neighborhood, okay। अगर open हमारे पास neighborhood आ गया तो हम उसको open neighborhood बोल रहे हैं, ये बस एक नाम दिया हुआ है। Next is result है, a subset U of a topological space X is open if and only if it is neighborhood of each of its points। ये मैट्रिक्स स्पेस में भी किया था हमने कि कोई भी सबसेट X का हम ओपन बोल रहे थे if and only if it is neighborhood of each of its points। वैसा ही रिजल्ट यहाँ भी है कि a subset U of the topological space X is open if and only if it is neighborhood of each of its points। So अब हमारे पास ओपन सेट्स के लिए एक दूसरी डेफिनेशन आ गई है। फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, इट शुड बी मेंबर ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजी
सॉरी स्पेस बोल रही हूँ मैं। इट फर्स्ट डेफिनेशन थी ओपन सेट के लिए कि इट शुड बी द मेंबर ऑफ टोपोलॉजी। सेकंड डेफिनेशन यहाँ पर आ गई हमारे पास कि मैं कोई भी सबसेट लूंगी टोपोलॉजिकल स्पेस का तो वो ओपन बोलूंगी अगर वो हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा, अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होगा। सो ये आज ही कर दें क्या? आज ही कर देते हैं, फिर ये खत्म हो जाएगा, है ना? फिर 1.3 सेक्शन स्टार्ट करेंगे। चलो आज ही कर देते हैं, छोटा सा ही है बिल्कुल, अभी हो जाएगा। देखो तो ये इफ एंड ओनली इफ है, तो दो वे में प्रूफ होगा। फर्स्ट वे में प्रूफ क्या होगा? गिवन क्या हो जाएगा हमें कि अ सबसेट, हमें देखो प्रूफ क्या करना है। अ सबसेट यू ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, ओपन होगा अगर ये कंडीशन होगी, ये कंडीशन होगी तो ओपन होगा। तो फर्स्ट वी हैव गिवन दैट कि अ सबसेट यू ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज ओपन। सो कोई भी सेट में यू कोई भी सबसेट ले रखा है वो ओपन है, ठीक है। हमें क्या दिखाना है कि यू शुड बी नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। यू ही नेबरहुड हो जाएगा। अब अपने माइंड में नेबरहुड की डेफिनेशन रखना, ठीक है। सो नेबरहुड किसका निकालते हैं? एनी पॉइंट का ऑफ दैट सेट। ओके, सो लेट एक्स बिलोंग्स टू यू बी आर्बिट्रेरी। मैंने यू का ही एलिमेंट ले लिया क्योंकि मेरे को क्या दिखाना था, इसी के हर एक पॉइंट का मेंबर होना। तो एक्स बिलोंग्स टू यू बी आर्बिट्रेरी, मेरे को क्या शो करना है? यू जो है वो इस पॉइंट का एक्स का नेबरहुड है। दैट इम्प्लाइज व्हाट कि एक्स बिलोंग्स टू एक कोई ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा सच दैट वो कंटेन होगा यू में। अब एवरी सेट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, तो देन हमारे पास क्या आ गया? x बिलोंग्स टू u विच इज कंटेन्ड इन u। इट इम्प्लाइज व्हाट? एंड u वाज गिवन टू बी ओपन। तो हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन से एक ओपन सेट आ गया विच इज कंटेन्ड इन दिस u एंड x बिलोंग्स टू दैट ओपन सेट। So this implies what? u is a neighborhood of x. Since x belongs to u was arbitrary, कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया था मैंने तो, लेकिन u नेबरहुड हो गया उस एलिमेंट का। दैट इम्प्लाइज व्हाट कि u इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। कन्वर्सली ये वन वे प्रूफ हो गया। कन्वर्स वे में करेंगे तो हमें क्या लेना होगा, क्या लेके चलना है? Suppose that u be any subset of x such that it is a neighborhood of each of its points, but we have to show is that open होना चाहिए। Okay. Conversely, suppose that u is a neighborhood of each of its points. Now we have to show that u is open. मैं दो वे में पार्टीशन कर रही हूँ u को। कोई भी सबसेट है, क्या वो फाई हो सकता है? दैट एनी सबसेट इज एम्प्टी। सबसेट क्या हो सकता है? क्या तो वो एम्प्टी हो जाए या नॉन एम्प्टी हो जाए। अगर सबसेट एम्प्टी है, दिस u इज एम्प्टी है, तो ये तो नॉर्मली ओपन हो गया क्योंकि वी आर कंसीडरिंग अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड टोपोलॉजिकल स्पेस में एम्प्टी सेट हमेशा मेंबर होता है टोपोलॉजी का, और टोपोलॉजी के मेंबर्स को ओपन बोलते हैं, ठीक है। तो u इक्वल्स टू 5 हो गया तो वो u ओपन हो गया। नाउ इफ u इज नॉट इक्वल्स टू 5 दैट इंप्लाइज व्हाट कि कुछ ना कुछ एक एलिमेंट होगा। सो देन फॉर ईच x बिलोंग्स टू u, क्योंकि एलिमेंट u में x में u में बिलोंग करने पे वी हैव आवर अजम्पशन टू बी, हमने अज्यूम क्या किया था? इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। सो देयरफॉर कोई भी x आर्बिट कोई भी पॉइंट है हर x u के लिए बिलोंग्स टू u के लिए एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर जाएगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ नेबरहुड। There exists an open set ux such that x belongs to that open set ux which is contained in this neighborhood, जो है हर एक पॉइंट का नेबरहुड है u। This implies what? अब मैं ना दोनों तरफ अगर यूनियन लगाऊंगी तो यूनियन ऑफ ux is contained in u and u is contained in ux which is contained in union of x belongs to u ux, ठीक है। ये कैसे आया? ये चीज तो आ गई। ये ux क्या था? बेसिकली इस x के लिए आया। तो यूनियन ऑफ ऑल हर एक x बिलोंग्स टू u के लिए एक ux एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। एंड दिस ux जो है वो यूनियन ऑफ ux में हो गया, यहाँ से तो ये आ गया। और ये जो चीज आई वो यूनियन ओवर ux इज कंटेन्ड इन u से आ गई। अब ये वाली चीज कैसे आई वो देखते हैं। U is the neighborhood of each of its points and union, एक मिनट, ux is contained in ux, u is contained in ux कैसे आया?
किसी को आ रहा है समझ में ये ऐसे क्यों लिखा सर ने? सो गई क्या यार? श्रेय, शगुन, सो गए हैं। दिखाना फिर से, हाँ फिर से दिखाओ। बेसिकली हमें ये तो क्लियर हो गया कि दिस यूनियन विल बी कंटेन इन यू एंड दिस यूएक्स विल बी कंटेन इन दिस, बट ये जो बीच वाली लाइन है यू इज कंटेन इन यूएक्स, ये कैसे आई? ये एक मिनट, यूएक्स इज कंटेन इन यू, तो जस्ट उसी के ऊपर लिखा तो है कि हमने वही लिया ना, फॉर ईच एक्स बिलोंगिंग टू यू देयर एक्सिस्ट एन ओपन सेट यूएक्स। देखो मेरे पास क्या था, x बिलोंग्स टू x belongs to ux, x which is a subset of u. x बिलोंग्स टू u था मेरे पास, ठीक है, x बिलोंग्स टू u था, उसके लिए मेरे पास एक ओपन सेट एग्जिस्ट कर गया सच दैट x बिलोंग्स टू ux आ गया, ये चीज आ गई ना, तो यहाँ से ये आया है कि u इज कंटेन्ड इन ux, ओके, यहाँ से आया है क्योंकि वी हैड x बिलोंग्स टू u एंड वी गेट दैट एक ओपन सेट ux एग्जिस्ट कर गया था सच दैट x बिलोंग्स टू ux, इट इंप्लाइज व्हाट कि इसका हर एक एलिमेंट इसमें कंटेन है, तो u इज कंटेन इन ux which is contained in union और x ux, क्योंकि हर x के लिए ux ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट कर, तो ये चीज क्लियर है अब? हाँ ओके, सो इट इंप्लाइज व्हाट, देखो यूनियन ओवर एक्स यू एक्स इज कंटेन्ड इन यू, इसको भूल जाओ, दिस इज कंटेन्ड इन यूनियन ओवर एक्स यू एक्स, इट इंप्लाइज व्हाट, ये अगर एक तरफ दोनों तरफ कंटेनमेंट आ जाए तो दिस सेट इज इक्वल्स टू बेसिकली दिस, तो वही लिखा हुआ है यू इक्वल्स टू यूनियन यू एक्स एक्स बिलोंग्स टू, तो यू एक्स क्या थे, ओपन सेट्स थे, हर x बिलोंग्स टू u के लिए एक ओपन सेट्स आ रहा था सच दैट दिस, क्योंकि u नेबरहुड था, तो u इज बेसिकली द यूनियन ऑफ ओपन सेट्स, ठीक है, एंड ओपन सेट्स आर द मेंबर ऑफ द टोपोलॉजी एंड यूनियन ऑफ any collection of members of topology is basically a member of topology, therefore this union is again an open set, क्योंकि union जो है member of topology हो जाएगा again, और member of topology को हम open sets बोलते हैं, so this union is again an open set, so this implies u is open, वही प्रूव करना था हमें, तो ओपन सेट की एक डेफिनेशन क्या आ गई कि a set is said to be open if and only if it is neighborhood of each of its points, क्लियर है ये प्रूफ? ये डेफिनेशन बहुत यूज होगी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे। हाँ क्लियर है। ओके तो आज के लिए बस इतना करते हैं, कल से अब 1.3 सेक्शन स्टार्ट होएगा, कल एक बार फ्लूइड कंप्लीट कर देंगे।